पति वीरता प्राण प्यारी। हे आवत देखे पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी खुशी भई भारी। गया था बलम तोले नहीं रे पति वीरता प्राण प्यारी। लाला अरे सुंदर आसन नारे लहे बैठा रे कंदा हितकारी। बिजनाल ढोर व्याने गारू ठाड़ी। नारी ने बात बताई है बाजना लौटाई है ना। का भावई बरबन आई है असला लौटाई है। पति को जहां आता हुआ देखा पत्नी ने हाथ पकड़ा कया तू अंदर ले गई। जवाब दिया श्रीमान आप तो तपस्या करने गए थे लेकिन इतनी जल्दी लौट के काहे को चले आए। बोले सुनो जब मैं वन में गया भजन करने के लिए तो एक तोता बैठा बैठा नारायण नारायण कह रहा था। और तुम तो जानती हो देवी वो नारायण हमारा कितना बड़ा दुश्मन है जिसने भेष बदल के मेरे सगे भैया को मार दिया था। अब उसका नाम कोई रास्ते में ले रहा है तो मेरा आप सगुन नहीं हो गया। पत्नी कयाधुस मन में विचार करने लगी हमारे पति ने कभी दुश्मनी से भी राम का नाम नहीं लिया लेकिन आज ले रहे हैं। इस नाम का फायदा मैं जरूर उठाऊंगी। और भगवान का नाम तो ऐसा है जैसे दवाई कहू आदमी को बुखार हो गए और दवाई न खावे। जब छोटो बच्चा हो तो कोई दवाई ना खा तो जबरदस्ती चम्मच घोरे को मुंह में डाल दी जाए तो बुखार तो उतर जाता। और राजी से खा ले तो बुखार उतर जाता। जबरदस्ती खिला दे तो बुखार उतर जाता। तो भगवान का नाम है तो लिया हिरण्यकश्यपु ने। पत्नी सोचने लगी इस नाम का फायदा मैं जरूर उठाऊंगी। अंदर गई थोड़ी देर के बाद में फिर आई हाथ जोड़ के बोली श्रीमन सुगा क्या कह रहा था। बोले अरे पगली अभी मैंने बताया सुगा नारायण नारायण कह रहा था। फिर गई थोड़ी देर के बाद में फिर आई हाथ जोड़ के बोली श्रीमन वो सुगा क्या कह रहा था। बोले अरे पगली कितनी बार तुझे बताऊं सुगा नारायण नारायण कह रहा था। फिर गई थोड़ी देर के बाद में फिर आई हाथ जोड़ के बोली मैं फिर भूल गई सुगा क्या कह रहा था। एक दो बार नहीं भैया 108 बार अपने पति के मुंह से नारायण नारायण शब्द बुलवाया। और 108 बार जब अपने पति के मुंह से उस पत्नी ने नारायण नारायण शब्द बुलवाया। भगवान की कृपा ऐसी कि नारायण नहीं नारायण का हंस पेट में आ गया। दूसरा दिन हुआ घोड़ा पर सवार होकर के चला और भगवान का भजन करने के लिए घोड़े को छोड़ दिया बीहड़ वन में और जाकर के मंत्राचल पर्वत पर खड़ा हो गया। एक पैर के बल खड़ा हुआ ऊपर की तरफ दोनों हाथ जोड़ लिए ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है। ओम ब्रह्माय नमः ध्यान करता रहा ब्रह्मा का। लाला किकीना ब्रह्मा जी से ध्यान रेवर से सीधई बेता।
लाला आए बरसे सी बीत गई बन में आए बरसे सी बीत गई बन में ब्रह्मा जी के सिर्फ भजन में आरे बात न आवे चैन मेरे मन में देवी ब्रह्मा जी वरदान रे वर लाला भजन करे कछु करे कमीना अति बुद्धि से भयो प्रवीणा आरे सारे तन से सारे तन से चले पसीना अरे मन में बने विचार रे बरसे सी गई बेतार प्रगट भये फिर दीन दयाला प्रगट भये फिर दीन दयाला मांग ले मेरे लाला अरे सोच रहो फिर अरे मन में राजा आई गए मेरे पालनार रे बरसे सी नहीं बेताई ब्रह्मा जी का ध्यान किया एक पैर के बल खड़ा हो गया कुछ समय तक खड़ा रहा फिर पैर के एक अंगूठे के बल खड़ा हो गया पैर के अंगूठे के बल खड़ा रहा उसके बाद पैर के एक अंगूठे के बल खड़ा ऊपर की तरफ दोनों हाथ जोड़े अपनी श्वास को रोकना धीरे धीरे बंद किया और श्वास को रोकना जब शुरू किया है श्वास रोकी है चारों तरफ उथल पुथल मच गई जीव जंतु घबराने लगे सभी लोग बड़े व्याकुल होने लगे दादा मन में विचार करने लगे ये क्या हो रहा है और एड़ियां
सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लाल माथा चारों तरफ उथल पुथल मचने लगी, जीव जंतु घबराने लगे, सभी लोग बड़े व्याकुल हैं। अंत में ब्रह्मा को आना पड़ा। ब्रह्मा पास में पहुंचे, जवाब दिया, बत्स आंखें खोला, हम तुम्हारी नियम संयम भक्ति परमावत प्रसन्न है, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। आंखें खोली, सामने ब्रह्मा को देखा तो हाथ जोड़ के पैरों पर गिर पड़ा, बाबा इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था, मांगा क्या चाहिए। बोले नहीं चाहिए मुझे दुनिया की धन और दौलत, नहीं चाहिए किसी कहीं का मुझे राजपाट, तो क्या चाहिए मांगो। बोले मुझे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। बोले हाँ चाहिए तो है, क्या चाहिए। मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक ही वरदान दे दो, हमें अमर बना दो। ब्रह्मा बोले बाबरे, अमर तो कोई है ही नहीं संसार में, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चलो, कोई बंदो जा तो जंजीर, जो भी आया है उसे जाना जरूर पड़ा है, इसलिए और कुछ वरदान मांग ले, अमर कोई नहीं है। और ये बात सही है दादा, हमारी तुम्हारी तो भला औकात क्या है, अगर भगवान भी इस धरती पर अवतार लेकर के आए हैं तो वो भी नहीं रुक पाए, उन्हें भी संसार छोड़ करके जाना पड़ा, भगवान भी गए हैं, तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं जो बने रहेंगे यहाँ सदा। और वो तो खैर भगवान ने बहुत अच्छा किया जो अमर नहीं, अगर अमर और होते आदमी तो बेचारे बड़े बड़े आदमी गरीबों को कच्चो ही खाए जाते, बड़े बड़े आदमी गरीब आदमी को जिंदा नहीं रहने देते, अगर अमर अमर बने रहते थे। जब अमर नाए हैं, छोटी सी जिंदगी है। वैसे कलयुग में तो कहते हैं, वेद भी कहता जीवेम सरदा सतम, 100 साल तक जियो, लेकिन 100 साल तक अब को जिए। कलयुग में आदमी की उम्र 100 साल तक, वैसे सतयुग में आदमी की उम्र होती है 1 लाख वर्ष की, कितनी 1 लाख साल तक जियो। सत्युग धीरे धीरे व्यतीत भव, त्रेताओं त्रुतन की हम तो कुछ बदलाव करें और कुछ बदलाव ना करो, 1 लाख में से 1 शून्य कम कर दें। कितनी बची त्रेता में आदमी की उम्र, 1 लाख में से 1 शून्य हटाए दे, 10,000 वर्ष। उसके बाद त्रेता भी व्यतीत हो गया, त्रेता में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष बनी रही। फिर आया ये द्वापर, द्वापर ने कहा हम भी कुछ बदलाव करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं बदला, 1 शून्य उन्होंने भी कम कर दी, तो 10,000 में से 1 शून्य कम करो, कितने बचे 1,000। द्वापर में आदमी की उम्र 1,000 वर्ष रही। उसके बाद में ये आ गया डेंजरस कलयुग, बड़ा खतरनाक। बोले सब भाइयों ने अगर 1 शून्य कम की है तो 1 तो हम भी करेंगे। 1,000 में से कलयुग ने 1 शून्य कम कर दी, तो 1,000 में से 1 शून्य फिर हटाओ तो कितने बचे 100 साल तक। और हमारी समझ हम 100 साल तक अब कोई ना जिए तो खूब ज्यादा खिंच जाए, खूब ज्यादा खिंच जाए, तो 70 ना 75 80 में तो पूरी वस्त्रा बांध लेते हैं, चले 100 तक कोई ना पहुंचे। वेद में 100 साल की जिंदगी के 4 बड़ा आश्रम है, 4 100 साल की जिंदगी को 4 बड़ा आश्रमों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। 100 वर्ष की आयु को 1/4 भाग में बांटो तो कितने आए हैं 25-25 वर्ष। 1/4 भाग में बांटो 25-25 वर्ष। पहला आश्रम है गृहस्थ, वो ब्रह्मचर्य का, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 वर्ष के जब तक न हो जाओ तब तक विवाह न करो। 25 वर्ष के हो जाओ शादी कर लो, फिर होगा गृहस्थ आश्रम। कब तक? और 25 वर्ष तक। 25 के हो गए, 25 और जोड़ दो, 50 वर्ष तक। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में शादी कर लो, बीवी बच्चों के साथ में रहो। और 50 के बाद में फिर शुरू होता है वानप्रस्थ, और 50 के बाद में वैसे वन शुरू हो जाते हैं। 50 के बाद गिनती में कहा तो 51 52 50 के बाद वैसे भी वन शुरू हो गया। तो 50 के बाद 75 तक, 50 से 75 तक वानप्रस्थ,
और फिर 75 के जब हो जाओ तो बिल्कुल सन्यास ले। लेकिन अब आजकल ना हो पाता, आजकल ना हो पाता है। अगर सन्यास लेके बब्बा घर से निकले तब तक लला को फोन ना पहुंचो, लेकिन पापा ने फोन लगा दो, लला को पकड़ा दो। तो जैसे ही नाती की आवाज सुनी बब्बा ने स्टेशन पे पहुंच गए थे, पूरी वस्त्रा बांधे बोले हम तो वृंदावन जा रहे वही रहे हैं। तब तक घर से फोन पहुंचेगा, तुम तो चले गए हैं जो लला, तुम नाती जो रो रहे हो कि पागल हो जा, तुम रोज आते हो। जैसे ही नाती की आवाज सुनी फिर ना रहोगे, वापस लौटे आए। अच्छा नाती बब्बा से कहा तो बाबा आज सुखा माल नाती जब बोले वो शुरू होता तब कहा बाबा, बाबा का मतलब नाती जब कहा वाह वाह हम आएंगे तुम अबे धरे वाह, हम आएगा तुम धरे अबे। भगवान को भजन नहीं कम करो जाओ। एक महात्मा जी बोले कि तोतली बानी पर कुछ तो शर्म लाओ। और नाती कहता बाबा अब तो बाबा हो जाओ। नाती बाबा कह रहा है तब तो बाबा बन जाओ। तो बोले क्या करे महाराज जी, बाबा तो मन तो कत जैसे नाती याद पासम जैसे बाबा का फिर मुझे याद आ जाता कि बाबा हो जाए वो चाहिए। नाती जब बाबा कह रहा हो तो बाबा बन जाए। और जैसे ही बाबा बनवे की सोचत हैं तब तक बिटिया को लहू आ जाता ना ना। और जैसे ही नाना करी तब सोचत अब कहा देखें, अब लड़का की तरफ देखें, नाती की तरफ देखें। तो फिर वो तो कहा तो बाबा, और बाकी बात जब सुन तो सोचत मन में विचार कर तो बाबा हो जाए। और बिटिया को लला जैसे ही आ जाए फिर वो गर्दन ना ना बिटिया को लला नाना कात नाना ना हो बाबा। ऐसे फंसे संसार में महाराज। ब्रह्मा ने जवाब दिया है अमर कोई हो नहीं सकता है, और कुछ वरदान मांग ले। तो मन में विचार किया है अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो वैसे वरदान मांगे जो अमर हो, एक बराबर ही हो गए। बोले सुना नम ऊपर मरे न नीचे मरे न बाहर मरे न भीतर मरे न दिन में मरे न रात्रि में मरे न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे न मानव से मरे न दानव से मरे। और मन में विचार करो और जो कुछ बचो है तो 1 साल के आपने 12 महीना बनाए न 12 महीनों में भी न मरे हम। ब्रह्मा जी बोले और कुछ? बोले हाँ एक और है। कौन सा? बोले आपने जो सृष्टि में जो भी चीज बनाई हो आपकी सृष्टि की बनाई हुई कौ चीज से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा वह मस्त तो ऐसा ही होगा, पूर्व अमर होवे को इंतजाम कर लो। ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए और जैसे ही वहां से निकला तो कहने लगा हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम सबके देवता हैं। और गया सबसे पहले सुयोग नगरिया में अपने बहनोई के पेट में तलवार घोंप करके अपने बहनोई को मार दिया और अपने हाथ से अपनी बहन को बेदबा बना दिया। वहां से पैर पटकता हुआ चला एरिछ नगरिया में और राज्य गद्दी पर जाकर के बैठ गया। दूत मंत्री जल्लाद सिपाहियों को इकट्ठा किया, जवाब दिया सुनिए देखिए सभा में उपस्थित मंत्री दूत जल्लाद सिपाही सभी कान खोल के सुन लो। आज के बाद इस रीछ नगरिया में कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। अगर कोई भी विष्णु की पूजा करता होगा मिल जाए तो पकड़ के समझाओ, उससे कहो कि किसी का कोई अन्नदाता प्राणदाता है तो भगवान हिरण्यकश्यपु है। अगर फिर भी समझाने से न माने फिर भी विष्णु की पूजा करे, दोबारा फिर समझाने का प्रयास करो। फिर भी समझाने से न माने तो फिर भी समझाने का प्रयास करो। एक सिपाही आगे बड़ा जवाब दिया महाराज फिर भी न माने तो जेल में डलवा देंगे। जेल में डलवाओगे जेल में भर जाएगी। अगर एक एक को जेल में पड़वाने लगे तो सब महात्मा जितने भी हैं जेल में ही आराम से रोटी तोड़ेंगे, वहीं भगवान का भजन करेंगे। जेल में नहीं डालना है तो क्या करना है? बोले एक काम करना, समझाने से अगर न माने तो बीच चौराहे पर ले जाना, छोटी सी रस्सी से ही काम हो जाएगा। बीच चौराहे पे फांसी के फंदे पे झुला के लटका के मार देना। अगर आज के बाद में किसी को पूजा करनी है, किसी का कोई अन्नदाता प्राणदाता है, कोई भगवान है तो मैं हूँ। मूर्तियों को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो और मूर्तियों को उखाड़ उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दो। हमारे राज्य में कोई भी देवालय नहीं रहना चाहिए। जितने गौशाला है गौशालाओं में जाकर के आगी लगवा दो। जितने यज्ञशाला बने हैं यज्ञशालाओं को उजाड़ डालो, विध्वंस कर डालो। अगर कोई ज्यादा बड़ा पुजारी बनना है तो मेरी फोटो ले जाए, मंदिर में बैठाएं, अगरबत्ती लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, घंटा बजाएं।
सिंहासन में यज्ञ न कोई कीर्तन हो, और देवों की जगह दीवालों पर केवल मेरा ही पूजन हो, मेरा ही पूजन होना चाहिए। चारों तरफ सब लोग बड़े परेशान रहने लगे। महाराज धीरे धीरे समय यापन हुआ। एक दिन ये रीछ नगरिया से कहीं बाहर चला गया। इंद्र ने देखा कि कयाधु गर्भवती है और राज्य में हिरण्यकश्यपु है नहीं, तो इंद्र ने आकर के रीछ नगरिया की औरतों को बंदी बना लिया। औरतों को बंदी बनाने के बाद कयाधु के केस पकड़े, नंगी तलवार लेकर के कयाधु के गर्दन पर रख दी और जवाब दिया मैं तुझे मार दूंगा। कयाधु ने हाथ जोड़े जवाब दिया, हे नारायण, हे देवराज इंद्र, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमारी गलती क्या है? बोले गलती तेरी नहीं है, गलती उसकी है जो तेरे पेट में पल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि तेरे पति